नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट 2021 31 जनवरी एग्ज़ाम पेपर 1। यहाँ पे सीडीपी का टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस के सलूशन या आंसर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर, और इसी तरह से आपको सभी सेक्शंस के मैथ्स, पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के आपको इसी तरह से आंसर की एक एक करके मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये पहला सीडीपी आपका यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। अगर आप सभी ने पढ़ा होगा पियाजे का स्कीमा या मनोबंध, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और यहाँ पर थर्ड वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप केवल जल्दी से आप आंसर की एक बार आप अपने क्वेश्चन आप मिला लीजिए, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं यहाँ पर आंसर आप। सेकंड देखो यहाँ पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। आप सभी जानते हैं क्रमबद्धता, अस्थायित्व, ये सभी चीज़ें होती हैं, संरक्षण, ठीक है। तीसरा वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास आपका क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखो यहाँ पे आप, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, कल्चरल टूल्स। तो चौथे का यहाँ पर चौथा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। देखो इसमें आपको करना क्या था, राइट आंसर को खोजने के बजाय आपको ये देखना था कि इसमें हम एलिमिनेट किसको कर सकते हैं, किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका गलत होगा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह, ये गलत है, ये भी गलत है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर मिल गया यहाँ पे थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो आप, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। ठीक, तीसरा वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप, क्वेश्चन नंबर 7, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 की बात यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप सभी को पता होगा मुझे लग रहा है, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे का संवेदी पीसी, उसके बाद फिर ठीक है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, फिर अमूर्त। तीसरा वाला यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे आप, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे आप, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। आप शेष 3 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल इसको आप। रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने, ये भी गलत होगा। मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखो आप, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, सेकेंड वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप यहाँ पर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पर गलती किए होंगे, हालांकि जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा होगा सीटेट प्रिपरेशन के लिए, मैंने आपको कई बार इस चीज़ को नोटिफाई किया था कि आप ये ध्यान देंगे। संस्कृत में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है जहाँ पर न लिखा हुआ है, नहीं के लिए सेंस में। इंग्लिश में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सभी होने चाहिए, जबकि तीसरा वाला ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, शर्मिंदगी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसका जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बाकी ये शेष तीनों गलत होंगे इसके संबंध में। सेम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे आप, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक अध्यापक को, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक, या फिर इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अब आपका ऑप्शन गलत होगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। केवल वर्ड, ये गलत आपका है। दंड की मात्रा, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने एलिमिनेट करके पहले आपने अप्रोच किया होगा क्वेश्चन को, तो आपका आंसर काफ़ी केसेज में सही निकले होंगे। और कभी जब आप क्या होता है बिल्कुल राइट आंसर खोजने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे आप, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बिल्कुल पहला वाला आंसर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे आप, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बाकी शेष तीन ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन से जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बाल केंद्रित बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, 19, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है, योग्यता को सुधारा जा सकता है, क्षमता को सुधारा जा सकता है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो यहाँ पे आप, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ये होगा, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन से जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। ओके, फोर्थ वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखो आप, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगा वाइगोस्की का, अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर ऐसे भी आपने पढ़ा होगा विकास का सिद्धांत, तो वहाँ पर आनुवंशिक और वातावरण दोनों के जो पारस्परिक अंतर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर बिल्कुल थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 24 देखो यहाँ पे आप, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? प्राइवेट स्पीच। ये हमारा होता है ईगो सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रिता। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आप, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, जहाँ पर अधिक से अधिक मौके दिए जाए। सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो आप, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर भी अगर हम एलिमिनेशन से जाएंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। स्कैफोल्डिंग सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ा होगा, पाठ, या फिर इसी को बोलते हैं हिंदी में आधारभूत संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर।
27 देखो आप, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन आसान सा प्रश्न था, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 4th हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप यहाँ पे, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक, देखिए ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत होगा। अगर आप एलिमिनेशन से गए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहाँ पे आप, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। अनुकरण या अनुकरण कर करके यहाँ पे जो परंपरागत जिसको बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल बोलते हैं, जो सेकंड वाला उनका सिद्धांत है कोहलबर्ग का। पहला हो गया आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये आपका कन्वेंशनल प्रथागत, यहाँ पे हिंदी वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो इसके अंतर्गत आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक सेकेंडरी एजेंट है और परिवार जो है सामाजिकरण का प्राथमिक प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, प्राथमिक कारक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए यहाँ पर 4th वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों कितने आपके क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करना ना भूलें, साथ में आप लोग बाकी के सेक्शंस के आंसर की आप जल्दी से चेक कर लीजिए, सभी कि आपको क्वेश्चन के आंसर की सभी सेक्शंस के आपको अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।